आपने ज़िक्र किया कि लल्लन टॉप जैसी बड़ी प्लेटफ़ॉर्म पे आपने काम किया, हुँ। तो क्या अनुभव रहा और क्या सीखा आपने? देखिए, वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत मिल जाएगी, आप जो करने जाते हैं वो उससे अलग भी आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं एक और चीज़ के लिए, एक और प्रोजेक्ट के लिए हायर की गई थी। लेकिन बीच में कुछ क्राइसिस आई और एंकर की ज़रूरत थी, मुझे एक स्क्रिप्ट दे दी गई। बाद में 23-24 वीडियोज़ एक दिन में करने शूट और प्रोड्यूस करने वाली मैं, शुरुआत में मुझे जब एक स्क्रिप्ट मिली, मैंने पूरा दिन लगाया उसमें। और वो वीडियो मुझे एक बार मेरी गूगल ड्राइव में मिल गई थी और मैंने कहा ओ हो ये क्या थी। आपको देखकर लगता है बट वो शुरुआत थी। आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। कैमरा के साथ मेरा के सामने मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं स्टेज पर परफॉर्म करती थी, मैं लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करती थी, उसमें मेरा एक्सपीरियंस था। वहां जाके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और जब आप चीजें सीखते हो तो आप ग्रेटफुल भी होते हो। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे मीडिया की सारी चीजें, राइटिंग से लेकर, एंकरिंग से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, रिपोर्टिंग, सब कुछ, आई थिंक कोई ऐसी चीज बची नहीं थी जो ना आती हो। खाली मैं बस वो एडिट नहीं कर पाती हूँ, वो भी थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन प्रीमियर प्रो पर बैठ के नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज मैं ऐसी मजाक मजाक में क्या, सच में ही मैं चलती फिरती मीडिया कंपनी हूँ, मैं ऐसे बोलती रहती थी। एवरीथिंग दैट आई हैव लर्नड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड। और हाँ, जब आप इतने लंबे समय तक काम करते हैं तो आपको ये भी पता चलने लगता है आप किस में ज्यादा अच्छे हैं, आप क्या और आगे करना चाहते हैं, तो वो चॉइसेस भी क्लियर हो गई। आपको क्या लगता है इंडिया में लड़कियों को जर्नलिज़्म में क्या-क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? ऑनेस्टली से एक बात कहना चाहती हूँ, आप ये खुद सवाल अगर पूछें भी, कितनी महिलाएं लीडरशिप पोजीशन पर हैं इतने लंबे समय तक काम करने के बाद भी? हमारे लिए अभी भी मुश्किल है वो जो मेंस वर्ल्ड है उसे ब्रेक कर पाना। अपॉर्चुनिटी वहां तक पहुंची ही नहीं है, तो हम उसमें अच्छा है बुरा है ये डिसाइड कैसे होगा? बहुत कम संख्या में महिलाएं लीडरशिप पोजीशन पर हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, नहीं है ज्यादा। उन पर या तो भरोसा नहीं किया जाता या क्या बात है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो हमारी अंदर की चीजें बैठी हुई हैं कि नहीं इससे बेहतर ये एक पुरुष कर लेगा, वो ज्यादा बेहतर तरीके से टीम को संभाल लेगा, उस कंफर्ट लेवल में रहते रहते हम बहुत सारी चीजें कर देते हैं और बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज या मुझे लगता है कि हमारे पास सॉफ्ट लीडरशिप की बहुत कमी है। वैसी लीडरशिप हमारे पास नहीं है। महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं अगर आप उनको लीडरशिप में वो अपॉर्चुनिटीज दें, उनको नकारें ना, उनके एक्सपीरियंस की भी कद्र की जाए। तो बहुत लंबा समय लगेगा। मैं सिर्फ ये जर्नलिज्म की बात नहीं कह रही, मैं बाकी फील्ड्स की भी बात कर रही हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि महिलाएं लीडरशिप पोजीशंस में बहुत कम है, और जब महिलाएं लीडरशिप पोजीशन में आएंगी तो और महिलाएं भी उनके साथ आएंगी। तो ये बहुत जरूरी है। मैं सच में दरखास्त करना चाहती हूँ कॉर्पोरेट लीडर्स से, जो कंपनी चला रहे हैं उनसे, कि महिलाओं को और ज्यादा चांस दें। वो आपके वर्क प्लेसेस को बेहतर करने का दमखम रखती हैं। तो आजकल की जो यंग जनरेशन है, उनके लिए जर्नलिज़्म कितना इम्पोर्टेंट है? और आप कुछ उनको बताना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे? मैं ना कल शाम मैं कुछ यंग जेंजी लोगों से बात कर रही थी। उन्हें पता था मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैंने इस फील्ड में काम किया है, और वो सारी चीजें हो रही थी, कुछ कुछ खबरों पर हम डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने उनमें से एक ने मुझसे एक बात कही, हम अपनी न्यूज कंज्यूम ट्रेडिशनल मीडिया सोर्सेस से नहीं करते हैं, हमें वो अजीब लगता है। हम यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, बाकी जो अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं वहां से अपनी न्यूज कंज्यूम करते हैं। अब देखिए बात ये है, जिस तरह की चीजें अभी हो गई हैं, टीआरपीस का गेम है, बिजनेस का गेम है, जर्नलिज्म कितना रह गया है ये मुझे भी पता है, ये शायद आपको भी पता होगा, और ये देखने वाले लोगों को भी पता है। जर्नलिज्म को रिवाइव करने की मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है, उसे सेंसिटाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं करना भी चाहती हूँ। मुझे मुझे खुशी होगी कि अगर मैं इस दिशा में कुछ काम कर पाऊं। आप किस चीज को किस तरह से बता रहे हैं? इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है और आप सर्कस करते हैं। सेंसिटिविटी के नाम पर हम जीरो हैं। हम चमचमाते ग्राफिक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक में सब भूल जाते हैं।
इतनी सारी चीजें जो बहुत ही संवेदनशीलता और सहजता से की जा सकती हैं, लेकिन नहीं, हमें उसका इट्स अ शोबिज, वो वैसे ही होता है और वो वैसे ही चले जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसे रिवाइव कर सकते हैं? क्या हम जो उसका कोर एलिमेंट है कि हम सच दिखाएंगे, जो चीजें हो रही हैं फैक्ट्स पर चलेंगे, और वो सेंसिटिविटी ऐड हो सकती है। आप फैक्ट अगर शुरुआत में बस यही था तो ऐड इट, मे बी वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और ज्यादा गहराई तक पहुंचेगी आपकी जानकारी भी, और शायद कोई बदलाव अगर जर्नलिज्म से आता है तो वो इस रास्ते से होकर आएगा। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट, अगर हम थोड़ी संवेदनशीलता बरतते हैं अपनी चीजें करने में। तो आपको क्या लगता है महिलाओं के जो राइट्स है वो उस पे बहुत कम बात होती है, और एक तरफ कुछ महिला ऐसे हैं जो अपने राइट्स को गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इसको लेके क्या राय है आपका? महिलाओं के बारे में जितना कॉन्वर्सेशन अभी हम फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में एंटर कर चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर ट्रेडिशनल मीडिया, हर जगह चीजें बढ़ रही हैं, कॉन्वर्सेशन बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात करें क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन की, किस तरह की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोग्राम करती थी ललन टॉप में, जनाना रिपब्लिक, वो नहीं चलता था, उस पर व्यूज नहीं आते थे, और उस पर अगर व्यूज आ भी जाएं तो उसमें कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ आ गई फेमिनिस्ट्स आ गई, दो और औरतें आ गई बात करने अपने अधिकारों की, इन्हें कम मिल रहा, बहुत तरह की अजीबोगरीब बातें होती थी, क्योंकि जो मेजर न्यूज कंज्यूमर है वो मेजॉरिटी क्या बहुत ज्यादा, लाइक आई थिंक 88 to 90% उसमें मेल पॉपुलेशन थी। अब जब आप उनको ये चीजें बताएंगे, और ज्यादातर लोग जो वहां पर यूट्यूब पर या बाकी सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं उनमें से वही लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, तो कॉन्वर्सेशन किस दिशा में जाएगा? आप कोई मीनिंगफुल बात नहीं कर सकते, आप कोई डायलॉग नहीं कर सकते। तो मीनिंग, जिस तरह की बातचीत हो रही है उसका दायरा बढ़ाने की बहुत बहुत जरूरत है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर जिस तरह की बात हो रही है, और मैं फिर से सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की बात बार बार इसलिए करती हूँ क्योंकि बिना उसके कुछ भी संभव नहीं है। और ये लड़ाई नहीं है, ये महिलाओं और पुरुषों की लड़ाई नहीं है और नहीं होनी चाहिए। एक भी चीज, एक भी महिला के बारे में अगर कोई बात आ जाती है, सारी महिलाएं उसके साथ घिसटती जाती हैं। वो सारा इक्वालिटी और राइट्स और ऑपरेशन और ऑपरेस्ड के बीच में जो पूरा डायनेमिक है उसके बारे में बात होनी बंद हो जाती है, और वो सारी चीजें सिर्फ उस जगह पहुंच, अच्छा फेमिनिज्म था तो ये सब हो रहा था। किसी भी चीज की वजह से वो जो एंटायर थॉट था जिससे ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जहां राइट्स की बात आती थी, वोटिंग राइट्स से लेकर लीगल राइट्स तक सारी चीजों की बात आती थी, हम उस थॉट को भूल जाते हैं। और हम जो सिर्फ एक चीज हमारी सोशल मीडिया रील्स पर चल रही है या फिर न्यूज में उसे भुनाया जा रहा है, बार 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 फोकस वहां पर रहता है, तो कोर चीज तो मिस हो गई ना। अभी भी कितनी महिलाएं, हम ऐसे बात नहीं कर सकते कि भारत में महिलाओं की स्थिति, आप रूरल एरियाज में जाकर देखिए, और अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पर आप एसी रूम में बैठ के फेमिनिज्म की बातें कर लेती हैं, और वो देखिए वहां पर रूरल एरिया से आने वाली महिलाएं हैं जिनके, हाँ तो यहाँ पर अगर वो उन्हें देख भी रही है, सोशल मीडिया और इंटरनेट आज सब तक है, क्या एक सीड नहीं हो रहा है यहाँ पर, एक चीज स्टार्ट नहीं हो रही है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, मे भी कोई उसे देख रहा है, कुछ हम बदलाव की आशा नहीं कर सकते? बिल्कुल। हाँ, हमें अपने रूट्स को और ग्रास रूट लेवल्स पर ले जाने की जरूरत है, लेकिन कॉन्वर्सेशन और डायलॉग को नकार कर नहीं, वो भी जरूरी है। एक कल्चर को आप ऐसे आगे बढ़ा नहीं सकते कि आप एक्शंस में, और घर से जरूरी है, स्कूल्स में जरूरी है, बहुत छोटे छोटे लेवल्स वर्क प्लेसेस में जरूरी है। आप, बिल्कुल सही बात है कि आप सिर्फ एक जगह जाके आंदोलन नहीं कर सकते, आपको वो चीजें अपने आसपास सही करने की जरूरत है। और अगर कोई कर रहा है ऐसा और अपने घर परिवार की महिलाओं को, अपने आसपास की महिलाओं को वो उचित सम्मान और अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, तो आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट, एंड कीप डूइंग इट और कीप स्प्रेडिंग द वर्ड।